साथियों, मैं जो सभ्यता रह रही है वो करा रहा हूँ अभी अपने जो पाषाण कालीन। कौन सी? पाषाण कालीन। पाषाण कालीन जो सभ्यताएं हैं उसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो है पुरापाषाण कालीन, पुरापाषाण कालीन। दूसरी है मध्यपाषाण कालीन, मध्यपाषाण कालीन। और तीसरी है नवपाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन। ठीक है। पाषाणकालीन जो सभ्यता है उसको अपन 3 भागों में पढ़ते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता और नव पाषाणकालीन सभ्यता। तो मैं जो इनमें कौन कौन सी जो सभ्यताएं यानी कि वर्गीकृत की गई है उनके मैं नाम लिखाता हूँ आपको। ट्रिक बेस्ट पहले लिखते हैं अपन पुरापाषाणकालीन। कौन सी? पुरापाषाणकालीन। तो इसकी ट्रिक है, इसकी अपन ट्रिक लिख सकते हैं। बूढ़ा जाइल, बूढ़ा जाइल इंद्र विराट, विराट होकर, होकर भानगढ़ में गीगा का, गीगा का खेड़ा डाल दिया, खेड़ा डाल दिया। इसकी ट्रिक है बूढ़ा जाइल, बूढ़ा जाइल इंद्र विराट होकर, बूढ़ा जाइल इंद्र विराट होकर भानगढ़ में गीगा का खेड़ा डाल दिया। तो इसे अपन लिख सकते हैं बूढ़ा पुष्कर। एक नंबर पे है बूढ़ा पुष्कर। ये कहाँ पड़ता है? अजमेर। दूसरा है जाइल, ये पड़ती है नागौर। तीसरी है इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ कहाँ पड़ती है? तीसरे इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ आपकी पड़ती है उसमें, इंद्रगढ़ पड़ती है आपके बूंदी में। इंद्रगढ़ आपकी पड़ती है बूंदी में। और 4 नंबर पे है विराटनगर, विराटनगर, विराटनगर आपकी पड़ेगी इसमें कोटपूतली बहरोड में, कोटपूतली बहरोड में। और 5 नंबर पे है होकरा, होकरा पड़ेगी आपके अजमेर में। होकरा पड़ेगी आपके अजमेर में। 6 नंबर पे है भानगढ़, भानगढ़ पड़ेगी आपके अलवर में। और गीगा खेड़ा है 7 नंबर पे, वो पड़ेगी भीलवाड़ा। गीगा का ये पड़ेगी आपके भीलवाड़ा। ये तो थी अपनी कौन सी? पुरापाषाणकालीन सभ्यताएं। ठीक है, अब अपन करेंगे मध्यपाषाणकालीन सभ्यताएं। मध्य पाषाणकालीन सभ्यताएं।
कौन कौन से है, इसमें अपन ट्रिक लिख सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, बागोर के पचपदरा, बागोर के पचपदरा तिल, तिल, बागोर के पचपदरा तिल को सोजत और निम्बा हेडा, निम्बा हेडा में बेचते हैं, निम्बा हेडा में बेचते हैं। तो बागोर आ जाएगी, कहाँ पर पड़ती है, भीलवाड़ा। फिर आ जाएगी पचपदरा, पचपदरा आपके आ जाएगी बालोथरा, और तिलवाड़ा, तिलवाड़ा आपके आ जाएगी पाली में, तिलवाड़ा आपके आ जाएगी पाली में, और पचपदरा है वो बालोथरा में, सॉरी तिलवाड़ा भी बालोथरा में आएगी, बालोथरा में। और जो सोजत है, सोजत आएगी पाली में, सोजत किस में आएगी, पाली में। सोजत की मेहंदी भी फेमस है, आपको पता होगा। निम्बा हेडा, निम्बा हेडा जो आपके आएगी चित्तौड़गढ़ में, कहाँ में आएगी, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये थी आपके मध्य पाषाणकालीन सभ्यताएं जो आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। बागोर, पचपदरा, दिलवाड़ा और सोजत में इनमें से कौन सी सभ्यता से संबंधित है, पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन या पुरापाषाणकालीन सभ्यता। अब अपन करेंगे अंतिम जो है नवपाषाणकालीन सभ्यता। नवपाषाणकालीन, इसकी जो ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक है वो रहेगी हमीर विराट होकर, हमीर विराट होकर भरनी सोनपुरा, भरनी सोनपुरा, सोनपुरा को हरसोर तथा समदड़ी को आलनिया से भरता है। हमीर विराट होकर भरनी सोनपुरा को हरसोरा तथा और समदड़ी को आलनिया से भरता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमीरगढ़, हमीरगढ़ ये पड़ जाएगी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। विराटनगर, विराटनगर, कोटपूतली बहरोड, कोटपूतली बहरोड, भरनी, भरनी टोंक, सोनपुरा, सोनपुरा कहाँ पड़ेगी, नीम का थाना, नीम का थाना। हरसोरा, हरसोरा
हरसौरा। आपकी पड़ेगी जयपुर ग्रामीण, जयपुर जयपुर ग्रामीण। समदड़ी जो सभ्यता है, समदड़ी, यह पड़ेगी आपकी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। और एक बची है आलनिया। कौन सी? आलनिया पड़ेगी कोटा। आलनिया कहाँ पे है? कोटा में। ठीक है, तो अपन एक नज़र में जो काल के अनुसार डिवाइडेशन, वर्गीकरण जो किया गया है वो अपन सभी सभ्यताओं का देख चुके हैं। कौन सी सभ्यता पाषाणकालीन है, कौन सी ताम्रयुगीन है, कौन सी कांस्ययुगीन है, और कौन सी पाषाण, नवपाषाण और पुरापाषाणकालीन है। ठीक है, अब अपन जो महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में वन बाय वन अध्ययन करेंगे। तो हमारे एक महत्वपूर्ण सभ्यता रहती है, कौन सी रहती है? वो रहती है कालीबंगा। कालीबंगा एक कांस्ययुगीन सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। किससे पुरानी है? हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। और एक रंग महल, ये दोनों ही कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है हनुमानगढ़ में। तो आज अपन अध्ययन करेंगे अब कालीबंगा। किसका? कालीबंगा। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। कौन सी सभ्यता है ये? कांस्ययुगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है ये? कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो ये कौन सी नदी पे पड़ती है? ये स्थान इसका देखेंगे, ये पड़ती है सरस्वती और धवेश्वती नदी, जो वर्तमान में उसको अपन घग्गर नदी बोलते हैं। कौन सी? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे, जो प्राचीन समय में सरस्वती और धवेश्वती नदियों उसे वहाँ स्थान पर बहा करती थी, जो वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो दोनों ही नदियाँ पानी के अभाव में विलुप्त हो चुकी हैं। इसका सर्वप्रथम ज्ञान, इसका सर्वप्रथम ज्ञान, सर्वप्रथम ज्ञान एलपी टेसी टोरी ने लगाया था। इसका सर्वप्रथम ज्ञान किसने लगाया था? एलपी टेसी टोरी ने लगाया था। और स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम खोजी गई एकमात्र ये सभ्यता थी जो स्वतंत्र होने, देश के स्वतंत्र होने के बाद सर्वप्रथम कालीबंगा में उत्खनन का कार्य चलाया गया था। ठीक है, तो उत्खननकर्ता, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? खोजकर्ता इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। कब की थी? 1953 ईस्वी में। इसके उत्खननकर्ता है वीपी लाल, ब्रजवासी लाल और वीके थापर। वीके थापर, बालकृष्ण थापर। ठीक है, इन्होंने कब किया था? 1961-62 में। 1961-62 में। क्या क्या प्राप्त होते हैं यहाँ? प्राप्त साक्ष्य
यहाँ पर जुते हुए खेत पाए गए, जुते हुए खेत पाए गए, जुते हुए खेत पाए गए, जिनकी जुताई की दिशा थी दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से, दक्षिण से पूर्व, और मिश्रित इसके अंदर जौ और गेहूं, जौ और यानी कि जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। वो जो स्थान है उसका घग्गर नदी के किनारे आसपास उत्खनन करने से प्राप्त हुई साक्ष्यों के अनुरूप इसको घग्गर नदी के आसपास विकसित हुई मानते हैं। इसका सर्वप्रथम ज्ञान एल.पी. टेसीटोरी ने लगाया था और इसकी खोज करता है हलमानंद घोष ने 1953 में की थी। और उत्खनन करता है बी.वी. लाल और वी.के. थापर, और जो 1961-62 में इसकी खोज की थी। प्राप्त साक्ष्य यहाँ जुते हुए खेत पाए गए, जो इनकी जुताई की दिशा थी दक्षिणी पूर्व, यानी ग्रेडिंग प्रणाली से वहाँ पर जुताई की जाती थी और मिश्रित खेती की जाती थी जौ और गेहूं की। और आगे देखते हैं। और वहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। ठीक है, वहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। और एक बच्चे के एक खोपड़ी में 6 छिद्र पाए गए। वहाँ पालतू पशु, ऊंट और कुत्ता, ऊंट और कुत्ता, इसमें ऊंट का कंकाल मिला, ऊंट का कंकाल मिला। साथ में ही अंडाकार कबर, अंडाकार कबर मिली। मिली जिसको चिरायु बोलते थे। क्या बोलते थे? चिरायु। एकमात्र ये सभ्यता थी जिसमें लकड़ी की नालियां पाई जाती थी। किसकी नालियां? लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां। और इनके जो ग्राउंड होते थे उसमें रंग रोगन, यानी कि अपन मांडना, आंगन में रंग रोगन, रंग रोगन। और 5 मोर, एक मोर मेसोपोटामिया सभ्यता की, मेसोपोटामिया की मोहर। ठीक है, 7 अग्नि वेदिकाएं वहाँ प्राप्त हुई। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र पाए गए, जिससे अपनी मान सकते हैं उनको शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। और पालतू पशु ऊंट, जो ऊंट का कंकाल वहाँ प्राप्त हुआ, और विशेषकर कुत्ता इनका पालतू पशु था। और हाँ, अंडाकार कब्रें पाई गई जिनको चिरायु बोलते हैं। उनमें जो शव दफनाए जाते थे उनके पाँव होते थे पूर्व से पश्चिम की ओर। और वहाँ लकड़ी की नालियाँ पाई गई, और साथ में आंगन में रंग रोगन पाया गया। एक मेसोपोटामिया की मोहर पाई गई।
गांव का बसावट ऐसे हुआ करता था, ये तो था उत्तर और ये दक्षिण, यानी कि यहाँ पर तो राजा का महल हुआ करता था, और यहाँ पर गांव बसे हुए करते थे। ठीक है, जो एक घर है उनके गेट पीछे खुलते थे, घरों के गेट, घरों के गेट, घरों के जो दरवाजे हैं पीछे खुलते थे, पूरी सड़कें समकोण पर काटती थी, और साथ में जो मकान होते हैं धूप में पकी हुई ईंटें, यानी कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग, और इनके चारों तरफ एक परकोटा हुआ करता था। क्या? परकोटा, सुरक्षा दीवार, सुरक्षा दीवार। और जो इनके आंगन हुआ करते थे उनमें रंग रोगन किया हुआ होता था। ठीक है साथियों, तो ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता, और इसका नाम आपको पता है, वहाँ पर काली चूड़ियाँ पाई गई इसलिए इसको नाम कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा एक पंजाबी शब्द हुआ करता था जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसी प्रकार से बहुत साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब अपन देखेंगे कल नेक्स्ट अगली क्लास। धन्यवाद।